इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। पितामह ब्रह्मा ने देवताओं से कहा जाइए वन के नर होकर भगवान की प्रतीक्षा करिए, मैं भी आऊँगा, भोलेनाथ भी आएंगे। देवता लोग गए, बाबा कथा को लेकर पहुँचे श्रद्धाम अयोध्या जी। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए अयोध्या धाम की, अवधपुरी रघुकुल मन रावो, वेद विदित देहि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। पावनपुरी अयोध्या जी में भगवान को प्रियता पूर्वक स्मरण करने वाले अरे कौन वेद जिनकी प्रशंसा करता है। नाम था दशरथ जी। हृदय में भगवान की भक्ति, मति में भगवान राम, जगत का स्मरण ही नहीं रहता। जगत में तो वो लपटाया रहेगा जिसकी मति में भगवान नहीं। हृदय में भक्ति है, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। मति जब भगवान में लगी है, जगत की विस्मृति हो गई, क्योंकि मति तो वहां रमी है। अब मां कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, पतिव्रत धर्म का दिव्यता दृढ़ता पूर्वक पालन करने तीन माताएं, बड़ी अम्बा कौशल्या जी ने एक दिन पितृण का स्मरण कराया। तब महाराज को एक बार भूपति मन माही, भय गलानि मोरे सुतन, गुरु गृह गय तुरत महिपा, चरण लाग करी, निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कही वशिष्ठ बहुविध समझायो, धरे धीर होई है सुत त्रिभुवन विदित भगत भय। राजन धीरज रखिए, आपने इच्छा ही नहीं रखी, आपने भाव ही नहीं बनाया। अब आपने बनाया तो आपके एक दो नहीं चार पुत्र होंगे। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत। तब त्रेता में यज्ञ प्रधान धर्म था। गुरुदेव की आज्ञा हुई, हम यज्ञ ठानेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, आप व्यवस्था बनाएंगे। समंत्र काका को आज्ञा हो गई, यज्ञ की रचना बनाई गई। इधर श्रृंगेरे से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आओ, प्रकटे अद्भुत बात। ऋषि सिंह ने आहुतियां समर्पित की, भक्ति सहित मुनि आहुति दी। यज्ञ आहुति का परिणाम होता है। यज्ञ में आहुति किसको समर्पित करनी चाहिए, इसकी भी विधि है।
चाहे जो करेगा तो फल नहीं मिलेगा। भोजन भी यज्ञ है। मुख में ग्रास छोड़ना भी यज्ञ है। अंदर जठराग्नि होती है जिसमें हम आहुति डालते हैं। जब भोग लगता है ना तो कौर तोड़कर भगवान को तर्जनी हटा के खिलाना पड़ता है। ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये भक्ति है। तो ऋषि सिंह ने आहुति दी, अग्नि नारायण प्रत्यक्ष हो गए। समाज बोल पड़ा, बोलिए अग्नि नारायण भगवान की। एकदम कथा में स्पष्ट विचार रखिए। चक्रवर्ती जी ने आहुति नहीं डाली, गुरु जी ने भी नहीं डाली। किसने डाली? भगति सहित मुनि आहुति दी। ऋषि सिंह ने आहुति समर्पित की, अग्नि नारायण प्रत्यक्ष हुए। ऋषि सिंह ने कहा, हे देव, ये गुरुदेव को, चक्रवर्ती जी के गुरु महाराज को पायस प्रदान करिए। गुरु वशिष्ठ को पायस मिला। गुरु जी ने कहा, यह हबि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। भाग आप लगवाइए। प्रसाद का 2 खंड बना, एक भाग बड़ी अम्बा कौशल्या जी को, आधे का 2 खंड बना, एक भाग माँ कैकेयी जी को, पाप भाग का 2 भाग करके दोनों माताओं के कर से माँ सुमित्रा जी को दे दिया गया। माताओं ने प्रसाद पाया और मेरा प्रभु अंशों सहित माताओं के अंक में आया। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान की। संशय रखिएगा नहीं। भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, मसकहि करई बिरंचि प्रभु, अजहि मसकते ही। एक बार अकबर ने बिरबल से पूछा, बिरबल तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? बोले हुजूर, इसका उत्तर तो गद्दी पर बैठ के ही दिया जा सकता है। क्या अर्थ निकला इसका? तो हुजूर यहाँ आ जाएं मेरे आसन पर, मैं वहां बैठ जाऊं तो उत्तर मिल जाएगा। अकबर तो बहुत प्रेम करते थे बिरबल से, तो अकबर उतर कर गद्दी से बिरबल के यहाँ बैठ गए और बिरबल उछल कर फिर जा कर के और अकबर की गद्दी पर बैठ गए। बोले हाँ बताओ। बोले हुजूर वो यही करता है, ऊपर वाले को नीचे कर देता है, नीचे वाले को ऊपर कर देता है, किसी को पता नहीं चलता। ये भगवान क्या करता है समझ में न आती है लीला हरि की। वो क्या कर रहे हैं और कब क्या कर रहे हैं। ये भी कल परसों अद्भुत है वो, अद्भुत। भगवान कब क्या कर दे भगवान जानते है। देखिए ना, प्रभु आ गए। जा दिन ते हरि गर्भैया, जा दिन सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक संपत्ति छाए। मंदिर महु सब राजहि रानी, मंदिर महु सब राजहि रानी। शोभाशील तेज की खानी, तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गया, सुख जुत कछुक काल चल गया। जय प्रभु प्रकट स्वभाव सर भय,
लगन ग्रहवार तिथि जब सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म शुभ राम जन्म योग बन गया किसका? भगवान के अवतरण का। लग्न अनुकूल हो गया, ग्रह समाए, दिन मंगलवार, तिथि नवमी रिक्ता है, सब कुछ अनुकूल। चैतन्य तो प्रसन्न ही है, जड़ भी प्रसन्न हो गए। शिलाएं अयोध्या जी में सरजू के तट पर स्फटिक का स्वरूप धारण कर ली। अयोध्या जी में एक पर्वत है जिसका नाम है मणि पर्वत। मणियां आच्छादित कर दी उसको। ऐसी रचना सरजू जी में अमृत की धार बह चली। प्रकृति ने मानो परमात्मा के आने से पूरी सृष्टि का श्रृंगार कर दिया हो। यह अवसर बिरंच जब जाना चले सकल सुर साज विमाना। ये कथा हो रही है। कथा के पहले भी वर्षा हो गई, उसका कोई अर्थ नहीं। वर्षा होनी है, जब कथा पूरी होगी तब भी वर्षा होगी और दिव्य होगी। काहे? बीचों में हो तो कोई खतरा नहीं है, क्योंकि तो वाटर प्रूफ है। ओए खूब ओए। हाँ, गेहूं को फायदा करेगा, जितना बरसेगा उतना सरसेगा, क्योंकि इसके बाद तो सब गांव ही है, खेती खेती चारों ओर है। प्रकृति जितना स्वागत करे, हमारा सत्कर्म जितना बढ़ता है, प्रकृति हमारे साथ उतनी खड़ी हो जाती है। इसलिए सत्कर्मों के प्रवाह को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सत्कर्म बढ़े जीवन में। अपना तो कर ही रहे हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।